एक बार फिर से आईपीएल के ऑक्शन में अफगान मैजिक दिखा। आईपीएल 2025 के ऑक्शन में नूर अहमद जिनको 10 करोड़ रुपए मिले, वहीं दूसरी तरफ अल्लाह मोहम्मद गजनफर जिनके बारे में बहुत बातें चल रही थी, वो लगभग 5 करोड़ रुपए में मुंबई इंडियंस के पास आ गए। और फिर उनके बीच में बहुत सारे और प्लेयर हैं, जैसे कल रहमानुल्लाह गुरबाज थे, आज अजमतुल्लाह उमरजई हो गए, या फिर फजल हक फारूकी, और या फिर नवीनुल हक का अनसोल्ड जाना। सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नूर नहीं, सबसे पहले बात होगी एएमजी के बारे में। क्योंकि अल्लाह मोहम्मद गजनफर, चाहे आप अंडर 19 का वो मैच याद करो जहां कीवीज को उनकी बॉल समझ में नहीं आ रही थी, या फिर बांग्लादेश के खिलाफ 6 विकेट लेने वाला वो मैच याद करो जहां पर उन्होंने बांग्लादेश को एकदम से ऐसे कोलैप्स दिखा दिया था, और आखिरी क्या है, 2-3 ओवर में उन्होंने 5 विकेट झटक ली थी। तो कुछ इस तरह से अफगानिस्तान के जो गेंदबाज है खास करके, वो काफी अच्छी हाइक लेकर आए। क्योंकि अगर आप बल्लेबाज की तरफ देखोगे या फिर आप फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की तरफ देखोगे, तो उनकी डिमांड कंपैरेटिवली कम है, और वहीं स्पिनर्स की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है। एक तरफ आपको अल्लाह मोहम्मद गजनफर, वो एक ऐसा स्पिनर, एक ऐसा मिस्ट्री स्पिनर, जो जब हाथ से बॉल निकालता है तो ये नहीं पता होता कि भाई पड़ने के बाद ये अंदर आने वाली है या बाहर जाने वाली है। और ये मिस्ट्री स्पिनर की सबसे बड़ी खासियत। इनफैक्ट एज अ फैन, अगर आप क्रिकेट देख रहे हो और एक मिस्ट्री स्पिनर गेंदबाजी कर रहा है, तो आप बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये वाली बॉल अंदर जाने वाली है या बाहर। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई जिसमें बताया था कि मुझे अजंता मेंडिस याद आते हैं। बहुत बार जब मैं इनको देखता हूं तो मुझे लगता है यार अजंता मेंडिस वाला स्टाइल है, अजंता मेंडिस वाली गेंद पड़ रही है और कहीं से भी बॉल कहीं भी मुड़ रही है। जैसे हाल फिलहाल में वरुण चक्रवर्ती काफी बेहतरीन गेंदबाजी करे, वो भी एक मिस्ट्री स्पिनर है इंडिया के। कुछ उसी तरह से अल्लाह मोहम्मद गजनफर का वैल्यू जो है वो हमें पिछली सीरीज में दिख गया था कि यार आप, और एक चीज और कि जो रीसेंट परफॉर्मेंस होती है उसके बेसिस पर काफी फर्क पड़ता है। और शायद इसी वजह से ये दिख रहा था कि कोलकाता, जिनके पास ये पिछली बार थे, लेकिन केकेआर उनको मौका नहीं दे पाई थी। पिछली बार हम सबको पता है केकेआर एक चैंपियन टीम रही है, और केकेआर ने बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करे थे। इनको मुजीब की जगह पर इंजरी रिप्लेसमेंट बुलाया गया था, लेकिन केकेआर समहाउ अंडरस्टूड कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, इसको जाने नहीं देना होगा। इसी वजह से केकेआर ने फाइट की। लेकिन कहते हैं ना कि मुंबई इंडियंस जिसको चाह लेती है उसको चाह लेती है, इतनी आसानी से जाने नहीं देती। और फिर फाइनली मुंबई इंडियंस ने अल्लाह मोहम्मद गजनफर को अपने नाम कर लिया। और आप देखो कि अल्लाह मोहम्मद गजनफर के साथ अब रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो एक्सपीरियंस गैप है ये बहुत ज्यादा फुल होने वाला है। उनके साथ साथ जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, मतलब एक अच्छी यूनिट उनके साथ उतरेगी खेलने को। खैर पूरी यूनिट क्या होगी ये वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो एक बहुत अच्छी यूनिट और एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज के साथ एएमजी जुड़ गए हैं। अब देखना यह है कि ये एएमजी जब गेंदबाजी करते हैं तो कितने ऐसे बल्लेबाज होते हैं जो कहते हैं ओ एम जी, ये बॉल तो समझ में ही नहीं आई। और कुछ इस तरह की चीजें हमें मुंबई इंडियंस की तरफ से देखने को मिल सकती है। वहीं अगर आप बात करें नूर की, तो भाई चेपोक के मैदान में, चेपोक के डेन में, जहां पर स्पिनर्स का बोलबाला होता है, जहां एक बार फिर से अश्विन और जड्डू की जोड़ी मिल गई है, उनको नूर अहमद मिल गया। आप सोचो ये नूर वो है जिनके लिए लास्ट में आरटीएम कार्ड यूज किया गया, बट 10 करोड़ रुपए का अमाउंट रेज कर दिया गया। 5 CR तक गए थे, 5 CR तक मुंबई नूर को भी चाह रही थी लेना, लेकिन समाउ सीएसके काफी रिजिड थी और सीएसके काफी आगे तक गई। और उसके बाद फिर पता चला कि उन पर आरटीएम लगने वाला है। लेकिन सीएसके ने कहा कि जी हम 10 करोड़ देंगे, लगाओगे आरटीएम। यूजुअली सीएसके इतना बड़ा अमाउंट नहीं लगाते। आप जाकर देखो, कॉनवे हो, रचिन रविंद्र हो, और प्लेयर्स को देखो, इतना बड़ा अमाउंट नहीं लगाती है सीएसके। लेकिन सीएसके ने नूर अहमद के लिए 10 करोड़ रुपए लगाए। आप सोचो कि सीएसके के पास ऑप्शन वेरिएशंस कितने हो गए। सीएसके के पास एक रविंद्र जडेजा है, उसके साथ फिर अश्विन है, और फिर नूर है। अब आप देखो कि तीनों तीन स्टाइल के गेंदबाज हैं, और अगर ये तीनों गेंदबाज एक टीम में खेल रहे हैं चेपोक के मैदान में, तो समझ जाओ पहला तो ये कि चेपोक जो है वो रैंक टर्नर बनने वाला, जो कि है हमेशा से, लेकिन उसको और अब बेहतरीन रैंक टर्नर तैयार किया जाएगा। और फिर उसके साथ साथ चेपोक के मैदान में जब ये तीनों उतरेंगे तो कोई जबरदस्त कमाल होने वाला है। सो यस, एमएस धोनी के साथ ये खेलेंगे। तो आप सोचो कि एक तो एक्सपीरियंस, एक बार फिर से एक तरफ एएमजी जो है वो खेलेंगे रोहित शर्मा के साथ, दूसरी तरफ नूर जो है वो आपको खेलते हुए दिखेंगे महेंद्र सिंह धोनी के साथ। मतलब एमएस धोनी वो, हालांकि हम सबको पता है कि यार अच्छी खासी उम्र हो चुकी है और टीम में सिर्फ वो एज अ मेंटोर रहेंगे, ठीक है, लास्ट में वो आएंगे 10-10 बॉल की बल्लेबाजी करने और वो माहौल बनाने और वो शोर उठेगा एक बार फिर से। लेकिन उनका होना ही बहुत बड़ी चीज है। मुझे याद है हाल फिलहाल में जब समीर रिजवी से बात हो रही थी, तो समीर रिजवी ने बताया
बताया कि उनका होना कितना मतलब डिफरेंस क्रिएट करता है। हालांकि समीर रिजवी क्योंकि नाम आ गया है तो बता दूं कि पिछली बार वो 8 साढ़े 8 करोड़ के आसपास गए थे, इस बार सिर्फ और सिर्फ 95 लाख में चले गए, तो उनका काफी बड़ा डाउनफॉल आया है। लेकिन ठीक है, स्टार्टिंग फेज है तो ऑब्वियसली इंप्रूव हो जाएंगे। लेकिन एम एस धोनी का जो प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा मैटर करता है। खैर उसके अलावा अगर आप एक बार टीम की तरफ नजर डालोगे तो आपको, अच्छा हाँ, फजल फारूकी के बारे में भूल गया। फजल फारूकी वी ऑल नो अ वेरी वेरी डिसेंट लेफ्ट आर्म पेसर, और वो अफगानिस्तान के लिए हमेशा से विकेट टेकिंग गेंदबाज रहा है। और एक बार फिर से उसको राजस्थान रॉयल्स ने, मतलब एक बार फिर से नहीं, मतलब उसको राजस्थान रॉयल्स ने एक्वायर किया है। अब आप सोचोगे राजस्थान के पास आर्चर है, जोफ्रा आर्चर और फजल फारूकी, एक बहुत अच्छा मिश्रण दिख रहा है। और जब भी आप इस तरह की टीम्स देखो ना, आप ये नहीं देखो कि कितने मैचेस खेलेंगे, ठीक है, वो तो क्योंकि जाहिर सी बात है फॉरेन प्लेयर्स को आप लिमिटेड रखोगे तो हो सकता है किसी मैच में दिखे किसी में ना दिखे। लेकिन आप जब ऐसे खिलाड़ी के साथ टीम शेयर करते हो, संजू सैमसन जिनको फ्यूचर रोहित शर्मा कहा जाता है, उन जैसों का टीम शेयर करते हो। यूजी हमेशा संजू की तारीफ करते थे कि संजू जो है वो, अगर आप बात करो कप्तानी में या विकेट कीपिंग, वो बिल्कुल एम एस धोनी वाला माइंड लेकर चलते हैं। और बल्लेबाजी में बहुत लोग कहते हैं कि वो बिल्कुल रोहित शर्मा है। एक खिलाड़ी, अगर दो बड़े खिलाड़ी का मिश्रण दो अलग लोग बता रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वाकई उसमें कुछ बात है। तो उनके साथ फजल फारूकी रहेंगे, वो किस तरह से उनको यूज करते हैं ये भी देखना काफी क्रूशल रहेगा। और अगर बात करें क्या अजमतुल्लाह उमरजई की, तो उनको 2.8 में लिया है। 2.8 में पंजाब किंग्स ने उनको अपने 2.4 में पंजाब किंग्स ने अपने पास लिया है। हालांकि इससे पहले भी वो आ चुके हैं, काफी अच्छा कर चुके हैं। उम्मीद थी कि थोड़ा और ऊपर जाएंगे, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस बार स्पिनर्स, या इससे पहले भी स्पिनर्स जो है वो धीरे धीरे वैल्यू काफी अप करते जा रहे हैं। तो अजमतुल्लाह उमरजई जो कि काफी अच्छे ऑलराउंडर है, जिनको हार्दिक पांड्या से काफी बार कंपैरिजन जिनका होता है, वो 2.4 पर जाकर के रुक गए। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि वो और ऊपर जा सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन है उनका बहुत ऊपर नहीं जाने का कि वो बहुत बाद में आए। उनका नाम बहुत लास्ट में आया। जब तक आया टीम के पास उतना ही पर्स नहीं थे कि आप बहुत सारे पैसे लगा सको। उस टाइम पर टीम सारे प्लेयर को 2 करोड़, 1.5 करोड़, 2.5, 1.51 या 70 लाख, 80 लाख, 90, इसी के आसपास पिक कर रही थी। जो टारगेटेड प्लेयर थे सिर्फ उन तक वो जा रही थी ऊपर, वरना जितने बाकी प्लेयर्स थे उनको एक लिमिटेड अमाउंट पे जाने के बाद वो रुक जा रहे थे, बिकॉज उनकी पर्स वैल्यू जो है वो थोड़ी कम हो गई थी। तो चाहे अजमतुल्लाह उमरजई हो, या फिर अल्लाह मोहम्मद गजनफर हो, या फजल फारूकी हो, या फिर कल जो गुरबाज आए वो भी 2CR में, वो अपने बेस प्राइस पर गए। सोचो गुरबाज जैसा बड़ा बल्लेबाज अपने बेस प्राइस पर जा रहा है, जाहिर सी बात है वहां पर फिल सॉल्ट भी है, तो दो आपके पास विकेट कीपर बैटिंग अटैकिंग वाले हो गए हैं। तो जाहिर, सॉरी, फिल सॉल्ट तो इधर आ गए, खैर, बट स्टिल अगर आपके पास गुरबाज हैं, और गुरबाज पहले भी केकेआर को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो ये हम सबको पता है कि शायद उनको सारा गेम ना मिले। लेकिन ओपनर का जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्पिनर्स से थोड़ा सा नीचे हो गया, बिकॉज स्पिनर्स की यार जब से राशिद खान निकल कर आए हैं ना अफगानिस्तान से, तब से जो है वो कमाल हो गया है। तो अब चाहे एएमजी हो, चाहे नूर हो, चाहे राशिद हो, या फिर और कोई स्पिनर हो, उसकी वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई। तो देखना ये कि इन प्लेयर्स को किस तरह से यूटिलाइज किया था, इन प्लेयर्स को किस तरह से जो इनके रेस्पेक्टिव कैप्टन है वो यूज करते हैं, और जितना टाइम ये रहते हैं ये किस तरह से इन टीम्स के साथ जुड़ करके एक बेहतरीन परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं, जिसके बाद आगे आने वाले टाइम में क्या वाकई ऐसा होता है कि इनको रिटेन किया था, या फिर आगे जो भी जिस तरह से प्रोसेस होता है वो चलता है। खैर, जब तक मैंने ऑक्शन देखा तब तक सदकुल्ला अतल नहीं आए थे, और आई डोंट नो कि उनका नंबर आने वाला है, बिकॉज फिलहाल तो पॉज हो चुका है ऑक्शन। और अगर आ जाता है उनका नंबर, और अगर आई एम होपिंग कि वो एक अच्छे पॉइंट तक जाएं, एक अच्छे अमाउंट तक जाएं, बिकॉज वो लास्ट में आएंगे, एटलीस्ट वो पिक हो जाएं, बिकॉज अगर वो पिक हो जाएंगे तब उनको अपना स्किल दिखाने का मौका मिलेगा। इज वेरी यंग, एक बार आप पिक हो जाओगे तो फिर इवेंचुअली आप बहुत आगे चले जाते हो। जैसे चेन्नई सुपर किंग्स के जो कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़, उनको 20 लाख में लिया गया था, आज देखो वो कहां पहुंच गए। सो यस, एक बार आप पिक हो जाते हो तो फिर इवेंचुअली आप ग्रो हो जाते हो, बट उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पर मे बी वो सिर्फ और सिर्फ बेस प्राइस पर जाए, बट कितने बजाएंगे क्या जाएंगे वो तो देखा जाएगा। बट अगर उनका रिजल्ट आ गया, आप जब तक वीडियो देख रहे हैं तब तक, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। टिल देन यू गाइस टेक केयर, जैसे आगे अपडेट आता है आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। अगर आप अफगानिस्तान से वीडियो देख रहे हो तो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर ऑल दीज प्लेयर्स जिनको करोड़ों रुपए मिले। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।